वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते हैं। आप सभी दोस्त इसी तरह से हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपके लिए इस तरह से नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। व्यूअर्स, इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं मकबरा जहांगीर में और ये मकबरा जहांगीर की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से गुजरकर हम मकबरा जहांगीर में दाखिल होंगे। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें और तो चारों तरफ जो फसील है, मकबरे की चारों तरफ की जो दीवार है, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बनाए गए। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पर जितने भी इस मकबरे के मतवली थे, यहाँ पे जो बागबान थे जो मकबरे की हिफाजत करते थे, वो सारे यहाँ पर रहा करते थे। उनकी ये रहायशगाह का मरकज़ हुआ करती थी। इसके अलावा जो निगहबान होते थे, घुड़सवार, या आज के दौर में अगर आप उनको बात करें, फ़ौज की बात कर लें, आर्मी की बात कर लें, तो ये उनके रहने के लिए ये कमरे बनाए गए थे। एंट्रेंस के बाहर हम खड़े हैं और ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए तो ये आप दरवाजे देख सकते हैं। ये बिल्कुल असली हालत में है, जो उस दौर में लगाए गए थे ये बिल्कुल उसी दौर के हैं। और आज भी आप देखें कि इस लकड़ी को कुछ नहीं हुआ और इसके ऊपर ये जो लोहा लगा हुआ है और कहीं भी किसी किस्म का वेल्डिंग का कोई पॉइंट या कोई स्पॉट नहीं है। ठीक है, ये रिबट लगे हुए हैं सारे और जो कशीदाकारी की गई है वो रिबटों की मदद से इसको खूबसूरत बनाया गया। और देख लें कि आज भी ये तकरीबन 15 से 20 फीट इसकी ऊंचाई है और असली शक्ल में मौजूद है और आज भी ये वर्किंग में है। ये फिक्स हुए हैं या अभी भी? नहीं, ये बंद हो जाते हैं सर। ये अगर ये दिखाएं, ये इसके कब्जे, ये इसका कब्जा है, ठीक है, और एक कब्जा वो ऊपर लगा हुआ है कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये रात को ये बंद कर देते हैं, ठीक है, तो रात के वक्त ये बंद हो जाते हैं। तो दोनों तरफ देखें, तो यहाँ से पानी आता था और ये जब गीली होती थी तो बड़ा खूबसूरत मंजर आबशार की तरह ये दिखाई देता था। पानी यहाँ से गिरता था आबशार की तरह, हाँ बिल्कुल, और ये सुर्ख रंग बड़ा नुमाया और बड़ा उजागर होता था। यहाँ से पानी इन रास्तों में, ये छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं, पानी जो आबशार से गिरता था इन रास्तों से होता हुआ, वो देखें आप, अगर दिखा सकते हैं कैमरामैन, वहाँ से, और यहाँ से आप देखें कि वो दूर तक बाग के अंदर जहाँ कहीं भी पानी की ज़रूरत होती थी, इन नालियों के ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता था। तो ये बड़ा अच्छा निज़ाम था पानी पहुँचाने का कि पूरे बाग में पानी जो है वो इन नालियों के ज़रिए पहुँचाया जाता था। इस वक्त हम पहुंच गए जी नूरुद्दीन जहांगीर के मकबरे पे और आपको उनकी कब्र की ज़ियारत करवाते हैं। ये गेट का, ये मेन एंट्रेंस है, ये गेट है, दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है।
यहाँ पे भी रेनोवेशन हुई है लगता जी। है। और रेनोवेशन तो होती रहती है, हर दौर में होती रहती है, लेकिन ये देखें कि अगर आज ये बिल्कुल अपनी असली शक्ल में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार किया गया और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है। किसी किस्म की इसमें अपनी तरफ से कोई तज़ीन व आराइश नहीं की गई। और अगर नीचे फर्श देखें तो इसको भी 500-550 साल हो गए फर्श भी वैसे ही अपनी असली हालत में। असली हालत में, और ख़ास संगे मरमर है। आए और इसको ये ये जी मेन एंट्रेंस। ये है जी माशाल्लाह से ये सारा उसी हालत में है। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं बादशाहों के बादशाह शहनशाह जहांगीर, जिसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम 20 अगस्त 1569 को ये पैदा हुए और 28 अक्टूबर 1623 को इन्होंने वफ़ात पाई। मुग़ल हुकूमत के ये चौथे शहनशाह थे। इनकी हुकूमत 1605 से लेकर 1627 तक रही। डियर व्यूअर्स, मुग़ल शहनशाह अकबर का वली अहद शहज़ादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसको अलमारूफ जहांगीर भी कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर 30 अगस्त 1569 को एक राजपूत रानी मरियमुल ज़मानी, जिसका असल नाम जोधाबाई था, आगरा में पैदा हुई। नाम सलीम रखा गया, लेकिन उस वक्त के बादशाह, जिनका नाम अकबर बादशाह था और जिनकी ये औलाद थी, इन्हें प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारा करते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। सईद साहब, आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अरसा हो गया? 22-23 साल से आप यहाँ पे, और इसी जगह पर, इसी फ्रीजे पर आप कायम? नहीं, अलग-अलग ड्यूटी होती है, स्टेप स्टेप। कभी यहाँ पे, कभी गेट पे, कहीं कहीं अलग-अलग जगह पे। तो कैसा आप महसूस करते हैं कि एक ऐसे बादशाह के जो मुग़लों का चौथा बादशाह था और पूरी हिंदुस्तान का मालिक भी था, पूरे पाक विंद का बादशाह, अदल बादशाह, बिल्कुल ऐसा ही है। शेखू बाबा इसके अकबर बादशाह इसको शेखू बाबा प्यार से कहा करते थे। उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में खाली शेख कहना ये बद तहजीबी में आता था, तो वो इनको शेखू बाबा कहा करते थे। हाँ, इनका वो एक बहुत मशहूर वाक़या है, वो जंजीर वाला। हाँ, बहुत शुक्रिया जी सही साहब, बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त अब जहांगीर के मकबरे से बाहर आ गए और बाहर ये चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और ये कमरे
उस वक्त के निगहबानों के थे जो यहाँ की सफाई करते थे, यहाँ के बाग की सफाई करते थे, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कामों में सरकर्दा थे, मुख्तलिफ काम करते थे, हिफाजत करते थे। यानी कि उनके करीबी होंगे ये लोग ज़रा, जो मुलाजिम लोग थे। अच्छा, ये उनके कमरे बनाए हुए हैं, मुलाजिम पेशा लोग। ठीक है। अब हम जो है इसका अहाता देख रहे हैं, जो जहांगीर के मकबरे जो उसकी कब्र है उसके साथ जो अहाता बना हुआ कॉरिडोर, ये सारा देख सकते हैं। और यहाँ पे रूम्स भी आसिफ साहब ये देखें, ये थोड़ा सा अगर हम देखें तो सारे ये उनके कमरे जो बनाए गए थे और कितनी ज़बरदस्त नक्काशी हुई थी यहाँ पे। अब तो ज़ाहिर सी बात है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं। सारा काम मकबरे का संगे मरमर पे किया गया। बाकी ये देखिए ना, सारा कॉरिडोर जो दिखाया जा रहा है। ये अच्छा खुरम साहब, ये इतना बड़ा अहाता, अब कहा जाता है कि रावी इसके साथ ही लगता था बिल्कुल। तो अक्सर औकात देखा गया है कि जहाँ पे भी महल बने हैं ये सारे फसील है जी वो आप देख सकते हैं, जी बाउंड्री लाइन वो ये फसील है चारों तरफ है। हाँ ठीक है। इसके बिल्कुल साथ ही रावी, ज्यादा दूर नहीं है, इसके साथ ही रावी। ठीक है। अच्छी देखा गया है कि कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आई हैं, उन्होंने ज़्यादातर ये दरियाओं समुंदर का रुख क्यों किया, इसकी क्या वजह बनी थी? पानी के निज़ाम की वजह से अगर वो सफ़र करते थे जी तो पानी उनके लिए एक आसानी पैदा करता था आने जाने की। अगर वो खुशकी का रास्ता बनाते तो खुशकी के रास्ते पे क्योंकि जंगलात ज़्यादा थे, हाँ जी कोई बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं था, आने जाने के लिए कोई ख़ास रास्ते नहीं थे, तो पानी का जो एक रास्ता है वो अपनाया जाता था कि उसके वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती थी। व्यूअर्स, 1605 में अकबर की वफ़ात के बाद जब जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो तख्त नशीन होने के बाद जहांगीर अपनी तुस्के जहांगीरी में बयान करते हैं कि जो मैंने सबसे पहले जो हुक्म सादर किए वो क्या थे। सबसे पहला हुक्म जो सादर किया वो महल के दरवाजे पर जंजीर अदल लटकाने का था, ताकि अगर काजी इंसाफ से गुरेज करे तो गुलाम और फरियादी जंजीर अदल को हिलाकर अपनी फरियाद मुझ तक पहुंचाए और मैं खुद उनके साथ इंसाफ करूं। इस जंजीर की कैफियत व्यूज़ ये थी कि ये खालिस सोने से बनी हुई थी और इसकी लंबाई 30 गज और इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी और इस जंजीर का वजन 4 मन था। इसका एक सिरा किले के शाहपुर चोटी के साथ और दूसरा सिरा इसका दरिया जमुना के किनारे के साथ एक सतून के साथ बांध दिया गया। फिर जहांगीर ने ये अहकाम सादर किए ताकि पूरे मुल्क में ये नाफुजुल अमल किए जाए। उनमें कुछ अहकाम ये थे कि खुशकी और दरिया के रास्तों पर आयद शुदा और जागीरदारों के लगाए हुए महसूलात उनको मनसूख किया जाए। तमाम मुल्क में मुसलमान हिंदू जो भी फौत हो जाए उसका माल मता उसी के वारसों को दिया जाए और जिन रास्तों में चोरी डाका जनी होती है वहाँ सराय और मसाजिद तामीर की जाएँ, कुएँ खुदवाए जाएँ ताकि यहाँ पर लोग आबाद हो सके। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी हुकाम हैं उनको ये इजाज़त नहीं थी कि किसी भी शख्स के घर जाकर क़याम करें। उसकी वजह क्या थी? जहांगीर के नज़दीक खुदा की मखलूक को बेघर करना या बिला वजह सताना ठीक नहीं। इस वजह से उन्होंने सरकारी हुकाम को ये इजाज़त नहीं दी कि वो किसी भी शख्स के घर जाएं और वहाँ पर क़याम करें। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में इलाज मुआवजे के लिए शाही अस्पताल भी कायम किए और
उन शाही अस्पतालों का जो खर्चा था वो तमाम का तमाम खर्चा वो सरकार के ज़िम्मे था, अवाम के ऊपर या रियाया के ऊपर उसका किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था। एक और जो हुक्म उसने सादर किया हुआ था कि हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और इतवार, इस दिन किसी भी किस्म का जो है वो ज़बी ना की जाए। मकसद क्या था उसके मुताबिक, जहांगीर के मुताबिक, कि जुमेरात को मैं तख्त नशीन हुआ और इतवार वाले दिन मेरे बाप यानी अकबर की मौत हुई। तो इस 2 दिन ज़बी को ममनू करार दिया। उसके अलावा एक और हुक्म भी उसने सादर किया कि कैदियों को रहा कर दिया जाए, और उन कैदियों को जो अरसा दराज से जेलों में बंद हैं। जहांगीर की औलाद में 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। 5 बेटों में एक बेटे का नाम खुर्रम, जिसको दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, दूसरा बेटा खुसरो, तीसरा जहांदाद, परवेज़ और शहरयार, जबकि 2 बेटियां जिनमें एक निसार बेगम और एक बानो बेगम थी। 1592 का एक वाक़या आपको मैं बताता हूँ कि 1592 में एक बार अकबर बीमार हुआ, जो जहांगीर का बाप था, और बीमारी का ये आलम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और उसने कहा कि ये एक साजिश है कि जो मेरे बेटे जहांगीर ने मेरे ख़िलाफ़ की और मुझे जहर दे दी। और ये बात इतनी फैल गई कि जहांगीर भी इससे बहुत मुतासिर हुआ, और 7 साल के बाद 1599 में उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ यानी अकबर के ख़िलाफ़ इलाहाबाद के मुकाम पर अलम बगावत बुलंद कर दिया, बगावत का ऐलान कर दिया। एक और वाक़या तारीख़ में हम मौजूद है। वाक़या ये कुछ इस तरह से है कि जहांगीर का ख्याल था कि अकबर का एक वज़ीर था अबू अल फज़ल, और जहांगीर का ख्याल था कि बाप को बेटे के ख़िलाफ़ जो भड़काया जाता है, ये अबू अल फज़ल का काम है कि वो अकबर बादशाह को भड़काता है जहांगीर के ख़िलाफ़। लिहाजा जहांगीर ने एक चाल चली। इसने ये कहा कि इसका एक ख़ास आदमी जिसका नाम था सरदार बेर सिंह, इसने सरदार बेर सिंह की ड्यूटी लगाई कि अबू अल फज़ल का सर बुझलाकर। तो हुआ यूँ कि अबू अल फज़ल एक दफ़ा दक्कन से वापस आ रहा था। सरदार बेर सिंह और इसके जो हामी थे, उन्होंने दक्कन के मुकाम पर उस पर हमला किया और उसका सर लाकर जहांगीर को दे दिया। ये भी एक वाक़या है। साजिशें हर दौर में चलती रही। बाप बेटे के ख़िलाफ़ साजिश चलती रही है, शौहर की बीवी के ख़िलाफ़ साजिश चलती रही है, भाई की बहन के ख़िलाफ़ साजिश चलती रही है। तो साजिशों का आलम जो ये शुरू से चलता रहा। तो हुकूमतों में ये साजिशी मामला कभी ख़त्म नहीं हुए, कभी रुके नहीं। की मौत का वाक़या कुछ इस तरह से है। 28 अक्टूबर 1627 को ये कश्मीर से वापस आते हुए भिंबर के मुकाम पर इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसकी मौत हो गई। तदफीन के लिए इसको लाहौर में लाया गया, और लाहौर के इस मुकाम का नाम है शादरा। शादरा के मुकाम पर इसकी तदफीन की गई, और ये हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो इसकी कब्र जो है वो मौजूद है। यहाँ पर इसको दफन किया गया। आपको बताते हैं उस दरख्त के बारे में जो मकबरा जहांगीर के दाखिली रास्ते के साथ ही मौजूद है। अब मेन दरवाजे से दाखिल हो तो ये आपको दाएं तरफ ही दिखाई देता है, और ये बिल्कुल हमारे पीछे है। इस दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2000 साल पुराना दरख्त है, यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले का ये दरख्त है। जाहिर ये होता है कि इसने कई बादशाहों को देखा है, कई बादशाहों के दौर, उनके अदवार को देखा है, और आज भी ये यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसका तना देखें, इसकी शाखों को देखें, तो बिल्कुल ये हमें एहसास दिलाता है कि मैं कितना पुराना हूँ। बरगद का ये शायद दरख्त है। अगर मैं इसके पत्ते देखूँ, इसकी साख को देखूँ, तो ये बरगद का दरख्त है, और यकीनन ये बरगद का ही दरख्त है।